हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट लाइफ। आज मेरा आरआरबी पीओ का थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 3 अगस्त को। तो चलिए मैं बताता हूँ कि सल क्या क्या आया था। सबसे पहला तो सिलोलिज्म 4 से 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, एकदम इजी लेवल था, लेवल इतना हार्ड नहीं था, लेवल एकदम इजी था। ठीक है, ये आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, इनक्वलिटीज़ भी एकदम इजी था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। डिकोडिंग थोड़ा फंसाने वाला था, मतलब 3-4 क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें 2 वर्ड और मतलब 2 वर्ड्स ज़्यादा आ रहे थे और 3 वर्ड, 1 वर्ड वाला सिर्फ एक क्वेश्चन था, बाकी 2 वर्ड से ऊपर ही था जितना भी था। ब्लड रिलेशन भी मतलब लास्ट में मैंने इसमें 2 मिनट दिया था, मेरे पास 2 मिनट बचा हुआ था, लेकिन उसमें भी मैं नहीं बना पाया। थोड़ा सा ट्रिकी था ब्लड रिलेशन, मतलब कि ऐसा था कि उसमें डी जो है वो डी का फादर इन लॉ एच है, फिर ऐसा कुछ था। ठीक है, डी का फादर इन लॉ एच था, डी का उसके बाद एक एस का सिबलिंग था। ठीक है, ऐसा ही कुछ था, एस का सिबलिंग पी था, पी का ऐसा कुछ था, ट्रिकी था। मतलब मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे कि करना क्या, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मतलब बन जाए। मतलब एक बार मैंने गो थ्रू किया टोटल, लेकिन एक बार में नहीं बना, दूसरा बार टाइम ख़त्म हो गया, कॉन्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसका वजह से ये तो नहीं बन पाया। उसके बाद पज़ल पे आते हैं। तो सबसे पहले तो स्क्वायर वाला पज़ल था जिसमें 4 इन 4 आउट था, और वो स्क्वायर में कॉर्नर में 4 जन और साइड में 4 जन बैठा हुआ था। तो ऐसे करके इसमें 5 क्वेश्चन था, लेकिन पज़ल इजी था, 2 पॉसिबिलिटीज़ में बन रहा था। लेकिन क्या था कि क्वेश्चंस में ऐसा था कि रिलेटेड, जैसे कि लेंथी क्वेश्चन जो जैसे था कि ये कौन से इससे रिलेटेड कौन होगा, या फिर 5 दिया है कोड ऑड 1 आउट होगा, वैसे करके पज़ल में मतलब ज़्यादा था, मतलब थोड़ा 30 सेकेंड टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, मतलब 2 क्वेश्चन था ऐसा। ठीक है, इसमें भी अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, ये वाला 10 गुड्स में। इसमें मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ मुझे 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ लेना पड़ा, क्योंकि हम गलत पॉसिबिलिटीज़ ले लिया था, लेकिन फिर भी ये फटाफट हो गया, सारा पॉसिबिलिटीज़ फटाफट हो रहा था, तो ये भी 1 गो में ही चला गया मेरा, ये हो गया। उसके बाद लीनियर था, उसमें वेरिएबल था ऑरेंज, गुआवा, एप्पल, ऐसा करके था, मैंगो था। ठीक है, मैंगो था। ठीक है, और ये एक ही बार में हो गया, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज़ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, एक ही बार में हो गया। उसके बाद था जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बस सारा 31 का था, एक ही 30 का था, ऐसे करके 16 और 29 5 क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चंस पजल के मतलब ये रिलेटेड कौन है वो सब ज़्यादा था, मतलब 2 क्वेश्चन तो दे ही रहा था कि किसका रिलेटेड, मतलब कि ऑड 1 आउट बताओ और इसका रिलेटेड क्या होगा, ये इसका लेफ्ट में, ये मतलब इन दोनों के बीच में जितना लोग बैठते हैं इसके लेफ्ट में कितना होगा, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। मतलब कि ऐसा करके थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन लेंथी था, बाकी मतलब था, मतलब रीजनिंग डुएबल था। मेरा अटेम्प्ट था रीजनिंग में 33 मेरा अटेम्प्ट था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अभी क्वांट पे। क्वांट को मैं इजी भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, मतलब कि उतना इजी भी नहीं था, उतना हार्ड भी नहीं था, मतलब कि टाइम तो ले रहा था, लेकिन डुएबल था। 22 से 23 क्वेश्चन डुएबल था, जो कि हम नहीं कर पाया। ठीक है, 5 मिसिंग नंबर सीरीज, 6 मिसिंग नंबर सीरीज आया था, 5 अप्रोक्सीमेशन आया था। मिसिंग नंबर सीरीज बहुत ही हार्ड था, सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 ही डुएबल था, बाकी 3 मतलब बन ही नहीं रहा था, तो मैंने इसमें ज़्यादा माथा नहीं मारा। स्टार्टिंग में ही मैंने मिसिंग नंबर सीरीज मेरे पास आया था, तो मैंने इसे किया 1 गो में किया, जो 1 गो में बन रहा था किया, नहीं तो छोड़ दिया मैंने, क्योंकि नहीं बना। तो उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज के बाद अप्रोक्सीमेशन आया था। अप्रोक्सीमेशन ईजी था, लेकिन उसमें भी एक मेरा बन नहीं था। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखा था, लेकिन वो फिर से मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, लेकिन फिर भी बाद में वापस से एक बार मैंने डीआई करने के लिए गया था, तो उसका वजह से वो हट गया मार्क फॉर रिव्यू। तो फिर मुझे लास्ट में दिखाने मेरे पास टाइम नहीं था, 30 सेकंड जैसे बचा था, तो उसी में मैंने करने गया था, तो नहीं हुआ। उसके बाद डीआई आया था, टेबल डीआई में ब्लैक एंड वाइट था और कलरेड था, और टोटल दिया हुआ था, ब्लैक एंड वाइट कलरेड दिया हुआ था, ब्लैक एंड वाइट निकालना था। मतलब कि डाटा एकदम ईजी था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, मतलब कि 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बहुत लेनी था, 3 क्वेश्चन ही डुएबल था, मैंने 3 ही किया, और 2 क्वेश्चन में इतना दिमाग नहीं लगाया। फिर डीआई में पाई चार्ट था, पाई चार्ट में टोटल और मेल
दिया हुआ था फीमेल हम लोग को निकालना था, ठीक है। टोटल में 30%, 8%, 30%, 12%, ABC ऐसे करके दिया हुआ था, ABCDE ऐसे करके दिया हुआ था। और डी में फीमेल नहीं आ रहा था, ठीक है, खाली मेल आ रहा था, ठीक है। ऐसा करके इसमें भी 2 क्वेश्चन लेंथी था और 3 क्वेश्चन डुएबल था, जो कि मैंने बनाया, और बाकी 2 क्वेश्चन नहीं बना। उसके बाद केसलेट था, लास्ट में केसलेट गया तो मेरे पास टाइम नहीं बचा हुआ था। और 15 अर्थमेटिक भी मैं नहीं बना पाया। इसमें मेरा अटैम्प्ट हुआ 16, टोटल मिला के मेरे 49 अटैम्प्ट हुए हैं। अब एक्यूरेसी सही रहा तो हम लोग का आसाम का कट ऑफ तो 50 के आसपास रहता है। तो अगर 49 हुआ तो शायद, मतलब एक्यूरेसी हुआ तो शायद मेरा निकलने का चांसेस है। और इस साल आसाम का वैकेंसी भी मतलब ठीक ठाक है। अगला साल 15 आया था तो 50 कट ऑफ किया था। इस साल 45 वैकेंसी है, सीट्स है, और सेक्शनल टाइमिंग का वजह से भी कुछ घटेगा। तो शायद मेरे को जितना लगता है कि अगर एक्यूरेसी रहा तो निकल जाना चाहिए। नहीं भी निकला तो अपना तरफ से मैंने बेस्ट दिया, जो कर सकता था किया। अब कुछ नहीं किया जा सकता। RRB क्लर्क सामने है, उसके लिए देखते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस।